प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान के खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ईसा के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, लेकिन सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित होती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु एक स्त्री को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। यह स्त्री पीड़ित थी और यीशु केवल स्त्री को स्वास्थ्य लाभ प्रदान नहीं करते, बल्कि इस स्त्री को एक नवीन दर्जा भी देते हैं, नया दर्जा भी देते हैं। इसलिए यीशु इस स्त्री को इब्राहिम की बेटी के रूप में संबोधित करते हैं। इब्राहिम की बेटी यानी स्त्री को एक नवीन स्थान है, नया स्थान है, ईश्वर के राज्य में एक नया दर्जा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु हमारे सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, मुक्ति का माध्यम बनने की चुनौती। जिस तरह यीशु ने इस स्त्री को मुक्त किया, इस 18 वर्ष से जो उन पर बीत रही थी, 18 वर्षों की पीड़ा से, रोग से इस स्त्री को मुक्त किया, उसी प्रकार हमारे धर्मग्राम में, पल्ली में, धर्म प्रांत में जो रोगी है, दुखी है, कुचले हुए हैं, बहिष्कृत है, उनके लिए यीशु की तरह एक मुक्ति का माध्यम बनने की चुनौती यीशु दे रहे हैं। क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आमीन।